करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बात करते हैं कि भाई साहब चल क्या रहा है मार्केट में। बिटकॉइन तो जैसे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहा है कि कब तो अप्रूवल मिले, कब रिजेक्ट मिले और कब मैं अपना अगला पैर रखूं, क्योंकि 42 या 43 से लेकर 44 बस इसी के बीच में अभी बीटीसी हमें भटकता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, आगे आने वाले दिनों में आप सभी को पता है कि 2-3 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। ओवरऑल मार्केट भी जो है इस समय कोई खास परफॉर्म हमें करता हुआ नहीं दिख रहा है। वीकेंड की वजह से जरूर से थोड़ी सी बिटकॉइन के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन अल्ट्स का असर तो आप देख सकते हो कि भाई साहब लगभग 4, 5, 10% तक ब्लीड कर रहे हैं। रीजन सिंपल सा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रोंग है लेकिन अल्ट्स में क्या हो गया, अल्ट्स में इतनी गिरावट क्यों है, सिंपल सा रीजन है कि भैया डोमिनेंस। इस समय ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स है, आप अपने आप को देख लो, ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, ना कि कोई बड़े अल्टकॉइन की तरफ, क्योंकि सबको पता है कि अगर ईटीएफ की अप्रूवल की अपडेट आ जाती है तो बिल्कुल बिटकॉइन स्काई रॉकेट भी बन सकता है। तो दैट्स वाई ज्यादातर पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर आ रहा है, ना कि अल्ट्स में। इसलिए जो अल्ट्स में होल्डिंग भी है ना, वो निकलकर अभी बीटीसी में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से थोड़ी अल्ट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बीटीसी की बात करें तो देखो साहब, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर अभी तक हम घूम रहे हैं। और यहां पर मैं आपको कुछ अपडेट्स भी बताऊं ना, कि एसएससी ने भी क्या कहा है कि साहब फोमो मत करो। स्पेशली जो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स फोमो कर रहे हैं बिटकॉइन या फिर ईटीएफ को लेकर कि भाई साहब एसएससी अप्रूवल दे देगी, तो इसके ऊपर जो एसएससी है उन्होंने खुद ने ऑफिशियली कहा है कि भाई साहब देखो, ये डिजिटल एसेट्स के ऊपर अभी आप इतना फोमो मत करो, थोड़ा सा सतर्क रहो। और फोमो के बारे में मतलब इन्होंने बताया है। अब देखो, आगे आने वाले 48 घंटों के भीतर भीतर, यानी कि वेडनेसडे को ऐसा बताया जा रहा है, वो चाहे ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हो, वो चाहे खुद रियूटर्स के एनालिस्ट हो। अगर आप ट्विटर पे भी देखोगे ना, तो आप ट्रेंडिंग में पाओगे कि खुद रियूटर के भी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ब्लैक रॉक की जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो मोस्ट लकीली वेडनेसडे को एक्सेप्ट की जा सकती है एसएससी के द्वारा, या फिर अप्रूव की जा सकती है। तो यहां पर इस तरीके से ट्रेंडिंग जो भी चीजें हैं वो हमें ट्विटर के ऊपर देखने को मिल रही है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि भाई साहब डिले होगा, या फिर बिल्कुल 100% श्योर हूं कि ये तो रिजेक्ट होके रहेगा। लेकिन सच बोलूं तो किसी को बिल्कुल अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं भी कोई तुक्का नहीं मारूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो समय ही बताएगी कि भैया किस तरीके की अपडेट आती है और फिर किस तरीके से बिहेव करेगा बिटकॉइन। वैसे जनरली कहा जाता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव भी हो जाती है, तो थोड़े बहुत पंप के बाद में या फिर एक बड़े पंप के बाद में करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात होगी, नेचुरल बात होगी बिटकॉइन के लिए। अब देखो, 48 घंटों के भीतर भीतर अपडेट के आशंका है, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 10-11 तारीख तक की ही बात की जा रही थी और वो तारीख अब नजदीक होती जा रही है। इसलिए टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना। मैं कह रहा हूं आपको, ये अपडेट जैसे ही निकल के आएगी एकदम चुटकियों में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप कुछ भी ट्रेड अपना ओपन कर दो। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेन कहानी क्या है, साहब पूरा मार्केट अभी ईटीएफ के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे तो देखो, ये चार्ट असेंडिंग ट्रायंगल क्या कहता है कि साहब जब भी मैं बनूं तो मुझे फिर बुलिश की तरह से देखो। तो यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल के मैं आपको टारगेट भी दूं तो लमसम यहां से आप देख सकते हो कि आराम से जो टारगेट है वो 50K का बन रहा है। अब अगर ये चार्ट वार्ट सही होते तब तो भैया इतना तो जाना चाहिए बिटकॉइन को। अब देखो, अगर ये चार्ट टेक्निकल एनालिसिस काम करती है ना, तो इसका टारगेट यहां बन रहा है। सीधी से सिंपल से मैंने बात बता दी। और मैं तो बिटकॉइन को स्पोर्ट के अंदर लगातार खरीदता जा रहा हूं, एसआईपी कर रहा हूं, भले ही बिटकॉइन फिर गिरता रहे। वो तो मुझे पता है कि स्पोर्ट के अंदर बाय करूंगा तो आज नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2-3 महीनों के बाद में बिटकॉइन को ऊपर जाना ही है। क्योंकि ये साल जो है 2024 बिटकॉइन के लिए एक, आप बोल सकते हो कि सबसे बुलिश ईयर यही होने वाला है। ठीक है, तो 2024 एक गेम चेंजर ईयर है, तो बिटकॉइन के लिए बुलिश माना जाएगा। तो इसलिए स्पोर्ट में कोई बाइंग बुरी नहीं है। अब यहां पर देखो, कुछ अपडेट्स ये भी आ रही है कि साहब जो जापानीज ई कॉमर्स है वो क्या करने जा रही है अभी जापान के अंदर, अर्थक्वेक। और अगर आप थोड़ा जीके वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो पता ही है कि जापान में कितने अर्थक्वेक आते हैं। अब यहाँ पर जापान की जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, जो कि ई कॉमर्स की जायंट है, उसने जो डोनेशन है, जो भी अर्थक्वेक के विक्टिम्स है उनके लिए डोनेशन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो के अंदर एक्सेप्ट करने की बात कही है। यानी कि डोनेशन अगर आपको देना है तो वो क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन के अंदर दे सकते हो। तो यहाँ पर ये भी एक कहीं ना कहीं काम की खबर निकल के आ रही है कि देखो, जहां पर भी विपदा आ रही है, वो चाहे आप रशिया यूक्रेन की वॉर का समय देख लो या फिर ये वाली चीज, इस समय देखने को मिल रहा है कि भैया डोनेशन अभी क्रिप्टो के अंदर ली जा रही है। अब यहाँ पर जो बिटमेक्स के सीईओ हैं या फिर जो भूतपूर्व सीईओ हैं, उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। वैसे मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ ये शेयर कर दिया कि वो बिटकॉइन को एक्चुअल में मून के ऊपर डाल रहे हैं। इनका मून मिशन चल रहा है, जिसके तहत वो बिटकॉइन को या फिर बिटकॉइन का एक डेमो आप मान लो, उसको मून के ऊपर भेज रहे हैं, जो कि टू द मून मिशन के तहत होगा।
ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है कि इस तरीके से हमें जो बिटकॉइन के मैक्सिमलिस्ट है वो बिटकॉइन को चांद पर पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। तो ये था बिटकॉइन और बाकी की काम की अपडेट्स। अब देखो इन कॉइन्स के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं डोज और शिबा। अब देखो इन दो कॉइन्स को कब खरीदना है और क्यों खरीदना है। देखो डोज और शिबा ने अब तक पूरे 3-4 महीनों में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और आप सभी को पता है कि अगर डोज और शिबा में पंप आता है ना तो उस समय हम मान लेते हैं कि बिटकॉइन का एक टॉप लगना शुरू हो गया है। जनरली हम ऐसा कई बार देखे हैं। तो अभी इस समय इन दोनों कॉइन्स के अंदर स्पोर्ट के अंदर छोटी छोटी पोजीशन ओपन करना मेरे हिसाब से कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। मैं खुद भी ये करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बिटकॉइन के अंदर एक पंप शुरू होगा और फिर पैसा निकल के लार्ज कैप में आएगा, फिर छोटे कॉइन्स में आएगा और फिर इनका नंबर आ सकता है और फिर आप कहोगे कि भाई साहब शिबा के बारे में बात नहीं करी, डोज के बारे में बात नहीं करी, अब तो ये पंप हो गए, फिर अब आप बता रहे हो। तो इस समय मैं कहना चाहूंगा कि इस समय स्पोर्ट के अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी आपको उठा लेनी चाहिए इन दो कॉइन्स की तो एटलीस्ट, क्योंकि सबको पता है कि डोज और शिबा में एटलीस्ट एक पंप तो आ ही सकता है। तो यहां पर इन दोनों कॉइन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी अगर आप बोंग, पेप, फ्लोकी इनमें कुछ इंटरेस्ट रखते हो लाइक मीम, ये तो 3-4 कॉइन्स है, इनमें छोटी मोटी परसेंट में थोड़ी सी तो उठाओ मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास एक ट्रेडिंग जितना फंड रखा हुआ है तो, बाकी फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वैसे भी पूरा मार्केट अभी ईटीएफ का इंतजार कर रहा है तो उसके बाद ही कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी और वो आएगी तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।